है फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल विमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। तो आज का जो है ये थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको सीटेट के रिलेटेड देने वाली हूँ। वैसे अभी तक आप सबको पता चल गया होगा कि सीटेट का जो नेक्स्ट जो है नोटिफिकेशन वो आउट हो चुका है। वो 17 तारीख को ही आउट हो गया था, बट हाँ मुझे वीडियो बनाने में कुछ रीजंस की वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो बस ठीक है, मैं अपने इस वीडियो में सीटेट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी कि उसको हम मतलब उसका फॉर्म कब तक है, कब तक उसको फिल करने का लास्ट डेट है, उसकी फीस, उसकी मतलब एलिजिबिलिटी या फिर उसकी प्रिपरेशन है ना, हम उसकी प्रिपरेशन कैसे करें कि हम उसे अपने फर्स्ट गो में ही अटेम्प्ट कर लें, मतलब उसे क्लियर कर लें। तो लेट्स गो फॉर इट। तो सबसे पहले हम जो फ्रेंड्स बात करने वाले हैं, आपको पता चल गया होगा कि 17 तारीख को जो है इसकी जो है विज्ञापन, इसका जो कह सकते हैं नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और ये हमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि 1 दिसंबर को, हमने वैसे कुछ ऐसा अज्यूम किया था कि मिड दिसंबर तक, तो खैर हो ही चुका है। 1 दिसंबर को फिक्स जो है आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। तो मतलब अभी देख ले तो मोटा मोटी हमारे पास हम 2.5 महीने ना ही बोले, हमारे पास 2 महीने का टाइम है। इन 2 महीने भी काफ़ी होते हैं ना। तो वीडियो के जो है आप इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको इस वीडियो को लास्ट में बताऊंगी कैसे इन 2 महीनों के अंदर भी जो है आप अपना सीटेट क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बता दूं फ्रेंड्स कि जो फॉर्म है वो 17 तारीख से फिल्स होना स्टार्ट हो गया है, फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। और 16 अक्टूबर है ना, 16 अक्टूबर तक जो है फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट तक बिल्कुल भी वेट मत करिए। अगर आपको सीटेट एग्जाम देना है तो फॉर्म फिल करना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में ना बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। कितनी टाइम तो सर्वर डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से नहीं हो पाता है। और अगर इस बार मैंने ना ये जो सीटेट का नोटिफिकेशन आया था, तो इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी होता है, मैंने उसको पढ़ा तो उसमें पता चला है कि जो इस बार आपकी जो वन है कि जिसमें एग्जाम्स होने, एग्जाम सेंटर्स है ना, वो काफ़ी लिमिटेड ही हैं। तो इसलिए अगर आप जितना जल्दी जो है वो अपने फॉर्म फिल करेंगे तो उतना जल्दी ही आपको क्या हो जाएगा, अपने पास का एरिया अलॉट हो जाएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको सीटेट का एग्जाम देना है तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप पूरी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़कर और अपने जो फॉर्म्स है उनको फिल कर दीजिए। और जो आपके जो दूसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, सिलेबस है ना। इससे पहले बहुत बना के रखा हुआ था कि सिलेबस चेंज होगा। और इससे पहले जो मैंने आपके सीटेट की जो भी वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने आपसे यही बोला है कि सीटेट का जो सिलेबस है वो इस बार तो मतलब जो सीटेट एग्जाम होने वाला था दिसंबर में, उसमें तो चेंज होने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे थे। और ऐसा ही हुआ, आपके सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है ना, कोई माइनर चेंज भी नहीं है। जो एग्जाम पैटर्न फॉलो करते आए थे, आपको वही एग्जाम जो है उसी पैटर्न को फॉलो करके आपको वो एग्जाम देना है। ठीक है, तो आपकी ये वाली जो क्वेरी है वो बिल्कुल सॉल्व हो गई होगी कि आपके सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। वही वाला सिलेबस है आपका। 150 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। 2.5 घंटा जो है आपको टाइम मिलता है। ऑब्जेक्टिव होते हैं पेपर 1, पेपर 2। और सबसे पहली बात कि आप, हाँ ये वाला मुझे बहुत क्वेश्चन आता है फ्रेंड कि जो मैम अगर हमने हिंदी ले लिया तो क्या हमारा जो पूरा पेपर है वो हिंदी लैंग्वेज में आएगा, हमने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया तो कैसा। देखो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपका जो सीटेट का जो पेपर है नॉर्मल, जो सीडीपी हो गया, और क्या कहते हैं आपके, अगर आपने एसएसटी है तो आपके एसएसटी हो गया, अगर साइंस मैथ्स है तो ये सब आपके बायलिंगुअल आते हैं ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसके क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम अगेन वही आपका वही ट्रेंड फॉलो होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। और अब इसकी अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो, मैंने ना ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी देखे और पता नहीं क्यों ऐसा लोग गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं कि अगर आप किसी मतलब जो भी एग्ज़ाम है इसको फॉर्म वही फिल कर सकते हैं जो पर्टिकुलर, मतलब मान लो आप डीएलएड कर रहे हो या फिर बीएड कर रहे हो तो आप उसके लास्ट सेमेस्टर में हो, सेकेंड सेमेस्टर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अभी आपने ये जुलाई वाला जो एडमिशन होना था, जुलाई में मतलब हुआ होगा एडमिशन, तो अगर आपने उस टाइम में अपना एडमिशन लिया है डीएलएड में या फिर अपने बीएड वगैरह में, और अगर आप चाहते हैं कि आप ये फॉर्म फिल कर सके तो आप कर सकते हो, है ना। इसमें ऐसा कोई भी आपसे नेसेसरीली चीज़ नहीं मांगी है कि आप अपना जो है इसका फर्स्ट डीएलएड का आप फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो आपका, बीएड का फोर्थ, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आप अगर अपने इन सब में एंट्रेंस कर चुके हैं, आप एडमिशन ले चुके हैं, तो आप बिल्कुल क्या है, क्वालिफाई हैं। और सबसे पहले कि हम पेपर 1 और पेपर 2 की एलिजिबिलिटी क्या है।
पेपर 1 की एलिजिबिलिटी ये है फ्रेंड्स, पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी लेवल का टेस्ट होता है और जिसमें आपको क्या क्या अटेम्प्ट करना होता है, सीडीपी होता है, एसएसटी होती है, मैथ्स होती है और लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज आपको पता है 20 अलग अलग भाषाओं में कंडक्ट कराया जाता है। आप अपने जो है कंफर्ट जोन के हिसाब से अपनी खुद की जो लैंग्वेज ले सकते हैं, बट भाषा 1 और भाषा 2 ये दोनों सेम नहीं हो सकते, आपको अलग अलग ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये किस कौन कौन जिसने जेबीटी है ना, जेबीटी कर रखी या फिर डीएलएड है ना, जेबीटी या डीएलएड जिसने भी दिया हुआ है वो बच्चा क्या कर सकता है, वो बच्चा आप पेपर 1 में जो है वो एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं अपनी अपेयरिंग में। अपेयरिंग वाले को फुल मौका है सीटेट के अंदर। और रही बात पेपर 2 की, तो पेपर 2 जो बीएड वाले हैं, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बीएड वाले हैं वो पेपर 1 नहीं भर सकते। अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप क्या है पेपर 2 के लिए एलिजिबल है, और जो कि क्या है आपका पहला वाला तो पेपर 1 प्राइमरी लेवल का है और जो पेपर 2 है वो जूनियर लेवल का एग्जाम होता है फ्रेंड्स। तो बीएड वाले इसको भर सकते हैं, और साथ में जिन्होंने डीएलएड कर रखा है ना, जेबीटी इसमें कर रखा है प्लस ग्रेजुएशन। एक होता है कि जब हमने 12th के बाद डायरेक्टली क्या कर लिया, डीएलएड कर लिया, और एक होता है कि हमने पहले 12th के बाद अपनी कोई भी मतलब बीएससी हो, मतलब बीकॉम हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर आपने पहले ग्रेजुएशन किया एंड आफ्टर डेट आपने क्या किया, डीएलएड किया। तो अगर आपने डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी क्या है आप एलिजिबल है फॉर पेपर 2। तो आई होप आपकी इस एलिजिबिलिटी की जो है जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर आपको मिल चुका होगा। और लैंग्वेजेस भी आपको पता है कि क्या होते हैं, पूरे 20 अलग अलग भाषाओं में इसको किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो थी सारी आपके पेपर जो है एग्जाम्स कंडक्ट करवाने वाले हैं इसके बारे में बातें कि हाँ एग्जाम आपका 1 तारीख को हो जाएगा। और हाँ वही एग्जाम अगर आपका होगा भी ना, तो अभी तक जो ये 2-3 एग्जाम जिस वे में लेते जा रहे वही होगा। 1 तारीख को जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें होगा आपका पेपर 2 और जो इवनिंग शिफ्ट होगा उसमें होगा आपका पेपर 1, है ना फ्रेंड्स। मॉर्निंग में 2 एंड इवनिंग में 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा आपका। और 150 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ओबीसी नहीं, जिसमें जर्नल और ये सारे हैं उनको 90 मार्क्स चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी के जो पर्सन है उनको 82 चाहिए। पर मैं कहूँगी कि अगर आप 90 प्लस ला सके या फिर 90 ला ले तो वो कुछ ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि कितने सारे ऐसे, अगर मान लो कि मैं अपने स्टेट में तो ओबीसी मतलब ओबीसी रिजर्व कैटेगरी में हूँ, बट अदर ऐसे काफ़ी जैसे जाट हो गया है ना, जाट अपने खुद के हरियाणा में तो क्या होते हैं वो ओबीसी होते हैं, पर अगर वो कहीं दूसरे अदर स्टेट में चला जाए तो उन्हें जनरल में डाल दिया जाता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप कोशिश करिएगा कि आप 90 प्लस ही लेकर आए, है ना, ताकि आपको ये ओबीसी और जनरल या फिर ये सब जो है रिजर्व कैटेगरी इन सब का कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया ये। और साथ में हाँ अब जो है मोस्ट आस्क क्वेश्चन है कि क्या दीदी हम अपना जो सीटेट एग्ज़ाम है ये अब क्योंकि नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है, एग्ज़ाम आ चुका है, 1 तारीख को एग्ज़ाम है दिसंबर में, क्या इतने कम दिनों में आप कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स बिल्कुल कर सकते हैं, 2 महीने कोई कम दिन नहीं है सीटेट के लिए, अगर आप बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई करें, है ना। आप अगर डेली के स्टार्टिंग में मैंने अपने पहले वीडियो से बताया है, उसमें मैं आपको 2 घंटे कह रही थी, और अब क्योंकि एग्जाम्स नोटिफिकेशन आउट हो गया, एग्जाम डेट रिलीज हो चुकी है, तो अब अगर आप डेली 3 से 3.5-4 घंटे की जो है बिल्कुल फोकस स्टडी करेंगे ना फॉर सीटेट, तो आप इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। और प्लीज़ आप इन सब चक्करों में मत पड़िएगा, सीटेट बहुत ईजी है, लास्ट के 10 दिन में, लास्ट के 5 दिन में क्वालिफाई कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है ना। तो बस आपको क्या करना है इस चीज़ के लिए, अगर आपको कहाँ से फ्री सोर्सेज आपको कहाँ से चाहिए फ्रेंड्स, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखिएगा, मैंने उसमें आपको अपनी सारी जो भी, क्योंकि मैंने कोई पेड बैच जो है परचेज नहीं किया था, तो मैंने कहाँ कहाँ से स्टडी की है वो मैंने आपको बता रखा है, आप जाके वहाँ फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं आपको ब्रीफ दे दूँ तो क्योंकि मेरा साइंस मैथ्स बैकग्राउंड था, तो साइंस मैथ्स के लिए मैंने स्पेशली जो है काजल धामी मैम है पीपल टीचर करके, उनको फॉलो किया था, एंड CDP के लिए मैंने हिमांशी मैम को, एंड हिंदी के लिए मैंने सचिन सर को, और इंग्लिश के लिए मैंने निधि मैम को जो कि सचिन एकेडमी पे है उनको फॉलो किया था। तो ये तो मेरे सोर्सेज थे। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको जो भी क्वेरी होगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगर मैं आपका वैसे तो कमेंट में ही आंसर कर देती हूँ, पर अगर मुझे लगी तो मैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो भी बना ही दूंगी। और एक और क्वेश्चन आ रहा था कि हमें क्या सीटेट के लिए पेड बैच लेना चाहिए, तो देखिए मैं आपसे क्या कहूँ, देखो मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया था सीटेट के लिए, और पेड बैच के जो मुझे रिव्यूज़ मिले, रिव्यूज़ मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स ने लिया था, तो उनका ये था कि बिना पेड बैच के भी किया जा सकता है, क्योंकि पेड बैचेस में क्या होता है ना फ्रेंड्स कि आपको इतना ज़्यादा लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा डीप पढ़ा दिया जाता है, जो कि डीप हम क्या बोर हो जाते हैं, हमें इंटरेस्ट नहीं आता है फिर, और उतनी डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो स्मार्टली वर्क कर सकते हैं सीटेट के लिए, क्योंकि सीटेट आपका हार्ड वर्क नहीं, सीटेट आपका स्मार्ट वर्क मांगता है ना। आप जो
PYQs है उसको सॉल्व करिए, उसकी एनालिसिस करिए, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस टॉपिक से आ रहा है, इन सब चीज़ों को जानिए और फिर पढ़िए। और रही बात मेरी, तो मैंने अपने CDP मैथ्स एंड साइंस के कुछ नोट्स बनाए थे, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स थे, तो उन सबको मैंने आपके साथ शेयर किया है। अपने जो है स्पेशली उन नोट्स के लिए मैंने अपना टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया था आप लोगों के कहने पर, तो मैंने अपने जो नोट्स हैं वहाँ पे शेयर कर दिया है। वो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप जाके वहाँ से उन्हें डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं। मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, आई होप कि आपके जो भी सीटेट से रिलेटेड क्वेरी होगी वो सोल्व हो गई होगी, और अदरवाइज नहीं तो कमेंट बॉक्स तो आपका है ही, आप जो भी चाहे उसमें कमेंट कर सकते हैं।